हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज हम बात करने वाले हैं डोजी कैंडल के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं। मैं जस्ट एक लर्नर हूं स्टॉक मार्केट में, और जो जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं आज डोजी के बारे में। ठीक है, डोजी आपने बहुत बार सुना होगा। डोजी एक कैंडल पैटर्न है, ठीक है, जो मार्केट में आपको अक्सर दिखता रहेगा। ठीक है, कई बार डोजी बहुत मीनिंगफुल होता है और कई बार डोजी का कोई मीनिंग नहीं होता। मीनिंग नहीं होता मतलब कि उसका कोई यूज नहीं होता। जब वो बहुत सारे लाइक जगह है जहाँ पे डोजी अगर आता है तो वो एक बहुत ही लाइक अच्छा पैटर्न साबित हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं डोजी का। ये कैंडल पैटर्न आपने कई बार देखा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा पिक्चर परफेक्ट जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आएगा। कई बार जो डोजी है, डोजी पैटर्न का जो इसकी बॉडी है, कई बार यहाँ आ जाती है। ठीक है, और समटाइम्स इधर भी आ जाती है। ठीक है, और समटाइम्स आपको कहीं बीच में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह के अलग अलग पैटर्न बनते रहते हैं डोजी के। तो एक ये पिक्चर परफेक्ट पैटर्न है डोजी का, जिसमें आप देख रहे हैं इसमें एक हाई है, एक लो है। और इसमें जो इसकी जो बॉडी है ना, वो बहुत ही लाइक आप देख रहे हैं, बॉडी का जो ओपन और बॉडी का जो क्लोज है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ऑलमोस्ट सेम रहता है इसका ओपन और क्लोज। ठीक है, तो इस तरह का डोजी पैटर्न आपको अक्सर मार्केट में दिखता रहा होगा। तो थोड़ा सा देखते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे हम इसमें से कुछ बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं डोजी पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए, डोजी कैन वर्क एज रिवर्सल। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। डोजी किस तरीके से रिवर्सल की तरह भी काम करता है। देखिए, इसमें देख लेते हैं क्या होता है कि जैसे सपोज सपोज मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रही है। माफ कीजिएगा, ये चला नहीं। देखिए सपोज आई थिंक इसमें कुछ इशू आ रहा है। हाँ, सपोज मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ एंड यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ। ठीक है, उसके बाद मार्केट में ना एक रिवर्सल हो सकता है। सपोज ये अप ट्रेंड था, डोजी आया, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड भी आ सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि कहाँ पे डोजी आए तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। इसी तरीके से जब मार्केट किसी डाउन ट्रेंड में होती है और यहाँ पे अगर आपको कोई डोजी पैटर्न देखने को इस तरह का मिल जाए, तो उसके बाद मार्केट अगर वापस अप ट्रेंड ले लेते हैं तो काइंड ऑफ रिवर्सल हो गया। मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से डोजी पैटर्न वर्क करता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम इसके पॉइंट्स देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी इसमें और क्या क्या होता है। देखिए, इट इज मोर इफेक्टिव एट टॉप रेदर देन एट बॉटम। ठीक है, नीड कंफर्मेशन, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए क्या होता है कि जब डोजी पैटर्न जो है ना, जब डोजी पैटर्न आपका टॉप में आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया, एक मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा था, फिर टॉप में आया डोजी पैटर्न, तो उसके बाद रिवर्सल आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब ये पैटर्न एट द टॉप आए तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये काम करेगा। ठीक है, और ये ट्रेंड को रिवर्स कर देगा। लेकिन जब ये पैटर्न बॉटम पे आता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और ये पैटर्न बॉटम पे आया। ठीक है, लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये पैटर्न इस तरीके से ही काम करेगा। कहने का मतलब ये कि देखिए, जैसे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना। ठीक है, अब ये डोजी कैंडल से क्या हो सकता है कि यहाँ पे और तीन चार डोजी बन जाए। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे डिफरेंट बॉडी कैंडल्स कुछ भी बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से कोई भी सपोज कोई एक और कैंडल बन गया। ठीक है, तो कभी भी जब भी डाउन ट्रेंड के बाद डोजी आता है ना, तो उसके बाद या तो मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में जा सकती है, या फिर वो अपना जो ट्रेंड है उसे कंटिन्यू भी कर सकती है। ओके, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जब डोजी किसी भी अप ट्रेंड के बाद आता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो रिवर्स कर देगा। लेकिन कंफर्मेशन मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा था कि नीड कंफर्मेशन। नीड कंफर्मेशन से मेरा मतलब है कि जब इस लो डोजी का लो ब्रेक होगा, तब हम ट्रेड करेंगे और इसके हाई को हम स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। ठीक है, तो जब बहुत चांसेस है कि जब इसका लो ब्रेक होगा तो मार्केट आपको एक रिवर्सल काइंड ऑफ ट्रेंड देगी। ठीक है, इसको अभी हम चार्ट पे भी समझेंगे। ठीक है, और मेरा दूसरा पैटर्न ये था कि लाइक जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही है उसके बाद डोजी आए,
तो ये ज़रूरी नहीं कि उसके बाद वो एक इस तरह का अप ट्रेंड ही लेगी। हो सकता है कि मार्केट उसके बाद साइडवेज चली जाए, ठीक है? क्योंकि बिकॉज़ जब मार्केट को लाइक ऊपर जाना होता है ना, उसको बाइंग पावर चाहिए होती है। और मार्केट को देखिए ऊपर जाने के लिए मार्केट थोड़ा डिफेंड होके ऊपर जाती है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर इतनी तेज़ी से नहीं जाती मार्केट, ठीक है? लेकिन जब मार्केट में सेल ऑफ आता है ना, तो वो बहुत तेज़ी से नीचे जाती है, ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप मार्केट में कई बार ये चीजें नोट करेंगे। तो मार्केट नीचे गई, यहाँ पे डोजी आया, मार्केट एक और डोजी बना दिया, एक और डोजी बना दिया, और उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूएशन पैटर्न दे दिया। जो मार्केट नीचे आ रहा था उसे वापस कंटिन्यू नीचे कर दिया, ठीक है? तो इस तरीके का ये पॉज पैटर्न है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जो साइडवेज मार्केट होती है उसमें जब डोजी आते हैं ना, तो उसका मीनिंग तब तक नहीं होता जब तक उसका कोई लाइक, जब तक जैसे सपोज एक डाउन ट्रेंड के बाद साइडवेज मार्केट में डोजी आया, फिर इसके बाद एक नीचे की तरफ एक मार्केट का ट्रेंड आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे साइडवेज में कुछ भी नहीं होगा। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब डोजी किसी भी ट्रेंड के बाद आए, तब उसका जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा होगी, ठीक है? तो मैंने यही आपके लिए यहाँ पे लिखा था। इट विल नॉट वर्क इन रेंज बाउंड मार्केट। ये रेंज बाउंड मार्केट में कम काम करेगा, बिकॉज अगर आप रेंज बाउंड मार्केट में डोजी को ट्रेड करेंगे, सपोज यहाँ पे इस वाली डोजी ने इस डोजी का हाई क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे वो ज्यादा होने वाला नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि लाइक एक साइडवेज मार्केट में डोजी वर्क नहीं करता, ठीक है? जब एक ट्रेंड के बाद कोई डोजी आ रहा है, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, या तो वो साइडवेज चला जाएगा या फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाएगा। और चांसेस ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जाता, ऊपर भी जाता है, ऐसा वाला ट्रेंड भी आता है, लेकिन ये बहुत रेयर आता है। तो जो ये वाला पैटर्न है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव काम करता है, और ये वाला पैटर्न भी बहुत इफेक्टिव काम करता है कि ट्रेंड है, पॉज लिया, फिर मार्केट दोबारा ट्रेंडेड हो गई। अब वो ट्रेंड ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, यहाँ पे पॉज कैंडल्स आई, उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूएशन ऊपर का ट्रेंड दे दिया, ठीक है? तो इट कैन ऑल्सो वर्क एज पॉज इन द मार्केट विच कैन एक्ट एज ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको समझाई। तो चलिए, मैंने आपके लिए चार्ट ओपन करके रखा है, ये लेटेस्ट अभी निफ्टी का चार्ट है, ठीक है? तो मैं इसमें आपको ये निफ्टी का, देखिए निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है? इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको डोजी का ट्रेंड रिवर्सल का दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए ट्रेंड था, वीकली मार्केट में ट्रेंड था, इसके बाद एक डोजी आया, और मैंने आपसे कहा था कि डोजी जरूरी नहीं कि ऐसा वाला पिक्चर परफेक्ट ही डोजी आएगा। डोजी ऐसा भी आ सकता है, डोजी ऐसा भी आ सकता है, ठीक है? तो ये वाला जो है ना, इसको इसका अगर आपको नाम जानना है तो ये ग्रेवयार्ड डोजी है, ठीक है? जब ये डोजी आया ट्रेंड के बाद और इसका लो ब्रेक हुआ, तो देखिए मार्केट में उसके बाद एक आपको एक अच्छा फ्लो में डाउन ट्रेंड दिया, ठीक है? तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया, ठीक है? तो ऐसे आपको बहुत सारे आप चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है? एक मैं आपको दिखाती हूँ ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला। ये देखिए, मार्केट में डाउन ट्रेंड था, ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जो लाइक वीकली कैंडल है निफ्टी की, एक बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड आया, ठीक है? उसके बाद ये कम से कम अराउंड 4 to 5% का कैंडल है। उसके बाद देखिए दो पॉज कैंडल्स आए, यहाँ पे ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है? अब यहाँ पे ज्यादा कुछ हुआ नहीं, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जब इसको ब्रेक करा मार्केट ने, तो एक और डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर दिया। तो ये डाउन ट्रेंड, पॉज, डाउन ट्रेंड, जो मैं आपको अभी इस चार्ट पे दिखा रही थी, यहाँ पे डाउन ट्रेंड, पॉज, डाउन ट्रेंड, यहाँ पे दो कैंडल्स भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकती हैं। तो जो हमने चार्ट देखा है वहां पे आपको दो कैंडल्स दिख रही हैं, ये पॉज कैंडल्स है डोजी की, इसकी बॉडी बहुत स्मॉल है, विक है आज दोनों तरफ, ठीक है? और इसमें यहाँ पे ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो गया नीचे की तरफ, ठीक है? तो इस तरीके से आप डोजी को बहुत सारे चार्ट्स में देख सकते हैं, ठीक है? अगर आप निफ्टी के चार्ट में कंटिन्यूएशन में पीछे जाके भी कई बार देखेंगे, आपको बहुत जगह पे इस तरह का पैटर्न दिखेगा। तो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि डोजी किस तरीके से काम करता है, ठीक है? और देखिए जो डोजी पैटर्न है ना, ठीक है, इसमें ये है कि आप जब भी कोई ट्रेड लें, ठीक है, सिर्फ डोजी पैटर्न की बात नहीं कर रही, लेकिन आप कोई भी ट्रेड लेते हैं ना, तो फ्रेंड्स इसका ध्यान रखिएगा जब आप ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि जरूरी नहीं है कि सारे पैटर्न्स वर्क करें एग्जैक्टली जैसे शो हो रहे हैं। देखिए ऐसा भी हो सकता है मार्केट ने इसका लो तोड़ा
और उसके बाद मार्केट में एकदम से लाइक मार्केट ने इसको फॉल्स ब्रेकआउट कर दिया और मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी है इस जगह पे। ठीक है, आपने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया है इसके नीचे, तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। तो मार्केट उस स्टॉप लॉस को तोड़ रही है, तो इसका मतलब मार्केट इतना नीचे जाने के लिए इतना स्ट्रांग नहीं है अभी। ठीक है, तभी मार्केट उसको तोड़ रही है। उसके बाद आप एक ट्राई और ले सकते हैं कि सपोज मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट करा, मार्केट ऊपर गई, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर वापस नीचे आ गई, तो आप थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस और बढ़ा के उस ट्रेड को वापस कर सकते हैं। बिकॉज कई बार होता है कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करती है, उसके बाद उस चीज में कंटिन्यू चली जाती है और फिर आपको लगता है आपका ट्रेड मिस हो गया। तो अगर ऐसा होता है तो आप एक बार और उसको ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस तब भी आप लगा के रखेंगे, बिकॉज आपका देखिए स्टॉप लॉस तो इतना सा है, लेकिन जो आपको ट्रेंड मिलेगा वो इतना ज्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। आई होप मैं आपको अपनी बात अच्छे से बता पाई हूँ, और प्लीज आप का कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, और कुछ आप इसमें ऐड ऑन करना चाहते होंगे तो भी जरूर बताइएगा। चलिए, इसी के साथ मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।